हेलो 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 हेलो। आप सभी का स्वागत है संधान इनिशिएटिव में। और आई एम वेरी हैप्पी यार कि मैं आपका ना, आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को लगता है कि हमने आपसे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर रखी है। और समहाउ मैं ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपके साथ एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो अब नहीं तो कभी भी नहीं, अभी 10 दिन 11 दिन बचे हैं। तो आज मैंने सोच लिया था कि मतलब आज जितने भी डिलीवरेबल्स हैं ना वो मैं कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 12 घंटे क्यों ना बैठना पड़े। और सच बताऊँ मैं 1 बजे से बैठा हुआ हूँ और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है ये, और आपके लिए कर रहा हूँ। और बिलीव में मेरे में बिल्कुल एनर्जी कम नहीं आ रही है। अभी भी मैं 3 बजे तक बैठ सकता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली अब ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट है हमारा, ठीक है। करंट अफेयर में लास्ट लेक्चर है। सो हमने आपके सारे करवा दिए, बिहार के ज्योग्राफी के जितने बचे हुए थे सब करवा दिए। करंट अफेयर में सब करवा दूंगा, हो ही जाएगा अभी। इकोनॉमिक सर्वे करवा दिया, बजट करवा दिया, सेंसस करवा दिया, फॉरेस्ट रिपोर्ट करवा दिया, आई डोंट नो सब करवा दिया। अब आपको बस रिजल्ट ला के दिखाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम थोड़ा सा जो एक्सटर्नल हैं उसको टैकल कर लेते हैं, देन वी विल गो डीप। ओके, तो बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। बिहार का ये दूसरा लेक्चर है करंट अफेयर सीरीज में, और ये लास्ट लेक्चर है बिहार का, ठीक है, बिहार स्पेशल का। चलिए पेन चूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए बिहार ना दूसरा स्टेट है आफ्टर मध्य प्रदेश जो कि एमबीबीएस डिग्री को ना हिंदी में देगा, समझ रहे हैं। पहला स्टेट था मध्य प्रदेश जो एमबीबीएस डिग्री को हिंदी लैंग्वेज में देगा, लेकिन दूसरा स्टेट कौन बना है? बिहार बना है। और इसमें से बिहार के जो 21 कॉलेजेस हैं ना, मेडिकल कॉलेजेस, उन्होंने ये चीज़ को अपना लिया है कि भाई हम एमबीबीएस की डिग्री हिंदी में देंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। और मैंने पहले ही बताया बिहार में अर्थ डे 9 अगस्त को मनाया जाता है, और 9 अप्रैल को आपको याद होगा भाई साहब का जन्मदिन है। इनका क्या नाम था इनका? आई थिंक समटाइम्स इतना पढ़ा रहा हूँ ना कि मैं भी भूल गया। 9 अप्रैल को था ना किसी का बर्थडे था उस दिन, आपको शायद याद होगा, ठीक है। अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, 9 अप्रैल था जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, है ना। चलिए आगे पढ़ाते हैं। नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। अशोका का बर्थडे था शायद, अशोक जी का था, अशोका बर्थडे। चलिए आगे जाते हैं। परम बुद्ध नाम से एक ना सुपर कंप्यूटर है जो कि बिहार में डेवलप किया गया है। सीडैक पटना ने इसको डेवलप किया है, परम बुद्ध को, ठीक है। 4.5 करोड़ रुपए लगे इसको डेवलप करने के लिए, एंड दैट इज AI क्यूब्ड, AI ड्रिवन है ये सुपर कंप्यूटर। अब बिहार का ये पहला सुपर कंप्यूटर जो सीडैक पटना ने तैयार किया है, परम बुद्धा, ठीक है जी। उसके बाद एक अमरपाली ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, ठीक है ना, टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद 2000 न्यू पंचायत सरकार, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2000 न्यू पंचायत सरकार भवन खोला जाएगा, ठीक है। 2000 न्यू पंचायत सरकार भवन ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सेकेंड बिहार जो है ना कॉल हैंडलिंग में, अगर आप इमरजेंसी नंबर क्या है नेशनल 112 है, बिहार में भी 112 है, ठीक है। और तो रिस्पॉन्स टाइम में कि जब आप कॉल करेंगे ना, जब आपको कोई इमरजेंसी पड़ेगी, आई डोंट वांट कि कोई इमरजेंसी पड़े, कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो 112 पे जब आप कॉल करते हैं तो बिहार का जो कॉल हैंडलिंग का जो डाटा है वो कितना कॉल हैंडल कर पाता है, उसमें बिहार की रैंकिंग सेकेंड है, और रिस्पॉन्स टाइम में बिहार की रैंकिंग 7th है, ठीक है। एटलीस्ट हैंडल तो कर रहे हैं भाई साहब। निर्फ रैंकिंग, निर्फ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें IIT पटना का रैंक है कितना बताइए? 73rd। और IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है बोध गया, इसका रैंक है 33। तो 73 एंड 33 ये याद रखिए। IIT पटना का 73 है और IIM बोध गया का कितना है? 33। उसके बाद में अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कॉपर स्टैम्प रिलीज किया गया है, और इसमें 250 साल का पहला कॉपर पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। और ये कहाँ रिलीज हुआ? अजीमाबाद, अजीमाबाद का
पटना का पहले नाम ये बदल करके अजीमाबाद भी रखा गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मैंने आपको बताया, ठीक है। ये चीज़ पटना में खोला जाएगा, ठीक है। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना, ठीक है। और यहीं पे आपका भगवती महोत्सव भी मनाया जाएगा, है ना। और 50% जो डॉल्फिन वो बिहार में है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। ओके, बुद्धा सर्किट भी क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जिसमें बोध गया को लेकर के फिर वैशाली, नालंदा, ये सब उसके अंदर आएंगे। एक सर्किट बनाया जाएगा टूरिज्म के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए। अच्छा, मैंने पहले बताया था आपको 50 साल जो ओल्ड ट्रीज होंगे उसको हेरिटेज स्टेटस दिया जाएगा और इनके कंजर्वेशन के लिए सरकार 10,000 रुपया देगी, है ना, बताया था ना। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से सीएम बन चुके हैं भैया जी, तो ये 9th बार सीएम बन चुके हैं, 9 टाइम्स। ओ माय गॉड। फर्स्ट डेप्यूटी सीएम जो है, अगर आप देखें बिहार पॉलिटी आपने पढ़ा होगा तो अनुग्रह नारायण सिंह थे फर्स्ट डेप्यूटी, ठीक है, सीएम अनुग्रह नारायण सिंह। और सेकेंड जो थे वो कर्पूरी ठाकुर थे। तो याद रखिएगा, दूसरा जो डेप्यूटी सीएम बने थे वो कर्पूरी ठाकुर जी थे, ठीक है। और नीतीश जी 6 टाइम अनअपोज्ड राज्यसभा में चुने गए थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट वीर गाथा है 3.0, ये एक्चुअली का नेशन फर्स्ट के वैल्यू को प्रमोट करता है ना, प्रोजेक्ट वीर गाथा, है ना, स्कूल के चिल्ड्रनों में इनकलकेट करना चीज़ों को, है ना, ये चीज़। तो टॉप जो 100 विनर होंगे, 18 स्कूल जो होंगे उनको बच्चों को ट्रॉफी दी जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट ठीक है, कोई नहीं। एक हापुड़ शूज़ है, हापुड़ जगह है ना पटना के पास, तो हापुड़ शूज़ जो है वहाँ पे जो जूते बनते हैं ना, वो रशियन आर्मी में देखी गई, रशियन आर्मी को एक्सपोर्ट किया गया था, तभी तो देखी गई। बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, ये चीज़ हो गया ना। 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जाएगा, एक तो वेस्ट चंपारण में, दूसरा बक्सर में, रिमेंबर दिस, ठीक है। एक वेस्ट चंपारण में और दूसरा बक्सर में, 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट की जाएगी। नेक्स्ट, बिहार जो है 3rd प्लेस पे आते हैं इन डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, एंड फर्स्ट पे असम, ठीक है। ग्रीन कवर मामले में 15% है, ये 15% एरिया का ग्रीन कवर में आते हैं। और टारगेट भी बिहार के सीएम का कहना है कि हम इसको 17%, अभी ग्रीन कवर बिहार में 15% है और टारगेट वाज टू इंक्रीज टू 17%, ओके, सीएम जी का कहना है। फिर नेशनल टीचर अवार्ड हुआ है, तो बिहार के कुछ टीचरों को अवार्ड मिला होगा। तो एक है सिकंदर कुमार सुमन जी, जो कैमूर के रहने वाले हैं, उनको मिला है। दूसरा मीनाक्षी कुमारी जी हैं, जो मधुबनी की रहने वाली हैं, तो मीनाक्षी जी मधुबनी के, ठीक है। ये कुमार जी जो है कैमूर के, सिकंदर कुमार, सिकंदर कैमूर, सिकेंद्र कैमूर, मीनाक्षी मधुबनी, देखिए नाम याद हो जाएगा ना। थाईलैंड सरकार ने यहाँ के सरकार से आग्रह किया था कि हमको रिलिक्स दीजिए, हम ले जाना चाहते हैं वहाँ, तो बुद्धा के रिलिक्स को ले जाएगा थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मानेर खान कुआ एंड दरगाह, ये मानेर खान कुआ एंड दरगाह जो है बेसिकली इनको डिमांड किया गया भाई, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया जाए, दिया नहीं गया है, डिमांड किया गया है इस दरगाह को, मानेर खान कुआ एंड दरगाह को, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी बिहार में शायद 2 हैं, एक तो मधुबनी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, एक नालंदा का महावीर है, ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिहार में, ठीक है, यूनेस्को का। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप हुआ था, मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था, 3 डे का इनका बिहार विजिट था, याद रखिएगा। और ये 4th एग्रीकल्चर रोड मैप जो है ये 2023 से लेके 2028 तक चलेगा, रिमेंबर दिस, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक टोटल वेटलैंड, सर वेटलैंड 85 है ना टोटल,
एक बार देख लीजिएगा जी, आई डोंट वांट टू, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन कितने हैं बिहार में वो देख लीजिएगा, शायद मैं यहाँ अपडेट करना भूल गया। टोटल वेटलैंड देख लीजिएगा। ये 2 काम आपको, इतना तो आप करेंगे ही ना, है ना। चलिए ये 2 काम आप कीजिए। उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी में ये अवार्ड 4 लोगों को मिला है, सुमन, गणेश, रघुवीर एंड भरत। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, वो याद भी नहीं रहते यार। सुमन, रघुवीर, गणेश, भरत। अब कहेंगे सर अब सुमन नाम में टाइटल चेंज कर दिया तो होने का तो कुछ भी हो सकता है, बट इतना तो नहीं गिर सकता ना कोई कि मतलब सुमन द्विवेदी को सुमन चतुर्वेदी लिख दें, ठीक है ना। ये तो फिर मतलब तब तो वो चाह ही रहा आप गलत कर दो, तब तो याद करके भी जाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है, तो उसमें नहीं जाना। अभी थोड़ा सा देख लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये लेजिस्लेटिव बिहार स्पीकर का जो पोस्ट है ना 178 में आता है। कुछ आर्टिकल्स है ना यार, चलो मैं ना आपको शेयर करूँगा। अभी तो पॉलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह से वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, डोंट वरी उसके लिए तो, ठीक है। वो मास्टर क्लास में भी आनी है, वो एक लास्ट हमारा मेरे तरफ से कमिटमेंट है, ठीक है। तो लोक लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर अभी नंद किशोर जी, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर है नरेंद्र नारायण यादव जी, ठीक है, नरेंद्र नारायण यादव। तो नंद किशोर जी जो है वो स्पीकर हैं और नरेंद्र नारायण यादव डेप्यूटी स्पीकर हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है ना यहाँ पे, आपको पता है ना, टोटल KAMU कामू BJ, ये 6 स्टेट हैं जहाँ पे ना बाई कैमरल है स्टेट लेवल पे, मतलब वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, UP, बिहार एंड नाउ इट इज़ आई थिंक जम्मू कश्मीर, ठीक है। झारखंड तो नहीं है, जम्मू कश्मीर होगा जी, मीन्स हाँ। तो अवधेश नारायण सिंह जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर हैं, ये याद रखिएगा, अवधेश नारायण सिंह। नंद किशोर सिंह जो है वो, नंद किशोर जी जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं और अवधेश नारायण जी लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, ठीक है। अब अंदर वाला देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा बिहार में ब्रिज कोलैप्स होते हैं, तो अभी ब्रिज कोलैप्स हुआ था अररिया में भाखड़ा रिवर पे, ठीक है, याद रखिए इसको। जीविका दीदी का फर्स्ट मखना इंडस्ट्री, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, डुप्लीकेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी में देखिए पुराना धाम कॉम्प्लेक्स सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है, रिमेंबर दिस। वर्ल्ड का राजेश रामायण टेम्पल इस पूर्वी चंपारण में बन रहा है, रिमेंबर दिस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। हम क्यों पीछे रहे भाई, एक बिहारी किसी कम है क्या? ओके ओके, सो वेस्टर्न चंपारण को देख लेते हैं। 90 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देखिए, यहाँ भी ना एक्चुअली इस टाइगर रिजर्व में राइनो टास्क फोर्स क्रिएट किया गया है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देखो, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है बिहार का। इसकी जो एक्चुअली क्या है ना, ये क्या बोलते हैं, इसकी जो एरिया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की वो 996 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये याद रखिएगा प्लीज़, 996 किलोमीटर स्क्वायर। गोपालगंज से न्यूज़ देख लीजिए, एक तवे माता टेम्पल कॉम्प्लेक्स, तवे माता का टेम्पल यहीं पे है गोपालगंज में, ठीक है। और एग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहीं से होता है गोपालगंज में। अंडा गोपाल नहीं यार, मतलब दोनों नाम तो, एक तो मेरे प्रभु का नाम है गोपाल जी, और एग तो बिल्कुल ही मतलब नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। ओके ओके, समस्तीपुर का देख लेते हैं। यहाँ पे श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया है, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर से क्या न्यूज़ है, यहाँ पे सतराची सम्मान मिला है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सतरची सम्मान किसको मिला है? सच्चिदानंद सिन्हा, यहीं से बिलोंग करते होंगे, है ना। फिर ज्योति सिन्हा को बेस्ट दिव्यांग का मिला है ना, बेस्ट दिव्यांग का किसको? ज्योति सिन्हा को, ये याद रखिएगा, दोनों मुजफ्फरपुर से थे। उसके बाद रोहतास से न्यूज़ क्या है, बिहार का फर्स्ट CBG प्लांट जो है ना वो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है, 10 टोटल है ना। उसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है न्यूज़, अभी ये क्या है ना, कैमूर को दूसरा टाइगर रिजर्व होने वाला है, हुआ नहीं है, टू गेट, और इसका एरिया 450 है। इसका कितना था? 996 था ना, इसका 450, ठीक।
उसके बाद औरंगाबाद से न्यूज़ देख लीजिए। औरंगाबाद में एक जगह है नवीनगर, यहाँ पे एक सुपर थर्मल पावर प्लांट क्रिएट होगा, बनाया जाएगा। 3 प्लांट होंगे यहाँ पे 800 मेगावाट ईच के, तो टोटल 2400 मेगावाट के बनाए जाएंगे। ठीक है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट। आ सकते हैं ना कुछ थर्मल पावर प्लांट का, जमुई में भी खुला था, यहाँ भी खुल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक IITian विलेज है जिनका नाम है पटवा टोली, यहाँ के मोस्टली घर इंजीनियर वगैरह सब निकलते हैं। ठीक है, तो ये पटवा टोली आपके गया में पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उससे पहला FIR अंडर न्यू क्रिमिनल लॉ यहीं से हुआ था, RPF डिपार्टमेंट ने किया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होते हैं। उसके बाद मिलेट का एक्सलेंस सेंटर भी गया में खोला गया, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी से याद आया, आपको एक टास्क देता हूँ। अभी 2023, 2024 और 2025 हमेशा ना UN क्या करते हैं ना कि कोई भी ईयर को ना किसी ईयर ऑफ समथिंग बनाता है। जैसे अभी इस साल जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी है, तो वो देख लीजिएगा। 2023 शायद मिलेट पे था, अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी पे है। 25 किसका होगा देख लीजिएगा थोड़ा, ये प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेवल डेलीगेशन यहाँ पे आपको मैंने बताया 40 कंट्री से यहाँ आए थे। ठीक है, पूजा करने। विष्णुपद टेम्पल यहीं पे, मोदी महाबोधि कॉम्प्लेक्स यहीं पे, इनका कॉरिडोर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, बनाया जा रहा है ना, दोनों टेम्पल का, महाबोधि टेम्पल एंड विष्णुपद टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट नवादा से क्या है, अडानी ने सीमेंट इन्वेस्टमेंट नवादा में किया है, याद रखिएगा इसको। और यहीं नवादा में CM ने इनॉग्रेट किया गंगा वाटर सप्लाई स्कीम को, गंगा वाटर सप्लाई, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नवादा, गया वगैरह सब, नालंदा, ये 3 रीजन जो है ना, ये वाला यहाँ पे सप्लाई होगा। ठीक है, चले। उसके बाद जमुई क्या है, नागी नटकी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी जो है, ये वेटलैंड अभी जस्ट डिक्लेयर किया गया। तो नागी को ये 81 था और 82 था ये। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल अभी वेटलैंड 85 है, क्योंकि 82 तो नकटी तक हो गया था, 3 और डिक्लेयर हुआ था, तो टोटल वेटलैंड अभी याद आ गया हमको 85 है। ठीक है, ओके 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 ओके। ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड सूर्या यहीं पे बनाया गया, पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा, और ज़्यादा बर्ड जो है ना यहीं पे है, जमुई में है ना, मोस्ट नंबर ऑफ द बर्ड्स आर देयर इन जमुई। ओके, लखीसराय से क्या न्यूज़ है, लखीसराय से L&T लेंसन टर्बो का सोलर प्लांट यहाँ पे कजरा में बनाया जाएगा। ओके, बेगूसराय जो है ना, यहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी को लेकर के 19 निफ्ट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे 19th निफ्ट कहाँ हुआ है, फैशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यही है ना, बेगूसराय में। ओके ओके। नालंदा से क्या है, कंट्री का लार्जेस्ट लॉन्ड्री नालंदा में खोले जा रहे हैं, लॉन्ड्री नालंदा में खोले जा रहा है। और एक एथेनॉल प्लांट भी यहीं खोला जा रहा है, जो कि पर डे 6000 लीटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट आपका है पटना से रिलेटेड, पटना को देख लेते हैं। GST ट्रिब्यूनल का एक जो ब्रांच होता है ना, यहाँ पे पटना में खोला जाएगा। उसके बाद भीम संसद रथ है ना यहीं पे। उसके बाद 26वां ईस्टर्न रेलवे का जो काउंसिल मीटिंग हुआ था वो यहीं पे। ठीक है, फिर एक पेडेस्ट्रियन सबवे भी बनाया जाएगा यहीं पे। बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो यहीं हुआ था। वल्चर स्क्रैपिंग सेंटर, ये सॉरी आई एम सो सॉरी, व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर यहीं पे। ठीक है, ओके सॉरी, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, हो गया। आपको लग रहा होगा ना कि सर ने बहुत कम करवाए हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तो सर ने कम नहीं करवाए, बहुत ज़्यादा ही है। आप एक पेज में देख लो कितने फैक्ट्स होंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, अब ये ना, ये एक्चुअली मैप पे नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको, या कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से मैप पे है, लेकिन लास्टली ये मैप पे नहीं आती, इसलिए इसको एक पेज पे मैंने करवाया है। और ये लास्ट है बिहार करंट अफेयर में। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। मिशन सेवा, क्या नाम है, मिशन जन सेवा, ये किससे रिलेटेड है, ये पुलिस सर्विस को लेकर के है। ठीक है,
इसको लेकर के पुलिस अच्छे से सेवा देगी भाई लोगों का, ठीक है। मिशन जन सेवा, याद रखिए इसको। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, ये भी पुलिस से रिलेटेड है। FIR रजिस्ट्रेशन जो है, जो भी आप कराएंगे 75 दिन के अंदर आपको उन चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, है ना। मिशन सुरक्षा क्या है? मिशन सुरक्षा भाई बिहार में तो ड्राई स्टेट अभी बन चुका है ना, तो लिकर, सैंड या ड्रग माफिया ये सब की चेकिंग होगी बड़े पैमाने पे, ठीक है। ओके, बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था। सो बिहार बिजनेस कनेक्ट ये आपका हुआ था, इसमें टोटल 38 कंपनियां पार्टिसिपेट की थी, और जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो 26,429 करोड़ रुपए का हुआ था बिहार बिजनेस कनेक्ट में। कितना? 26,429 करोड़। 38 कंपनी ने भाग लिया था, पटना में हुआ था दिसंबर में। एक इन्वेस्टर मीट भी हुआ था। देखो ये बिहार बिजनेस कनेक्ट है जो पटना में होगा ना, एक इन्वेस्टर मीट जो होगा वो कोलकाता में हुआ, जो कुछ महीने पहले जुलाई में हुआ था, ठीक है। 2023 की बात कर रहे हैं सब। HCL टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर खोला है। ये ग्लोबल डिलीवरी सेंटर कहाँ पे? पटना में, रिमेंबर दिस। उसके बाद बिहार का जो SGDP है ना, GSDP, वो कितना % से इंक्रीज हुआ है? 15.5% से। कितना % से? 15.5% से। और ये कौन बोल रहा है? ये कैग बोल रहा है। कैग की रिपोर्ट है ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का है ये। और रेपो रेट, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, एक सेकंड। हाँ जी, 8.75% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये याद रखें। ओके 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 ओके। वर्ल्ड बैंक लोन फॉर द वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक लोन फॉर द वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें वर्ल्ड बैंक कितना पैसा फंडिंग करेगी वाटर मैनेजमेंट को लेकर के? 70% के आसपास, ठीक है। ओके, अच्छा ये मैंने क्या बताया आपको? रेपो रेट? अरे यार नहीं, रेपो रेट नहीं है ये, रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट मैंने कहा उस शायद 11,000 करोड़ के आसपास हम बढ़ोतरी हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये रेवेन्यू रिसीट है, 8.75% से इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू रिसीट। सो सॉरी, अभी रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तिमान 6 और राजेंद्र सुफलम। ये शक्तिमान 6 जो है ना, खरी वैरायटी है किसका? मेज का। खरी वैरायटी है मेज, ये मेज का एक वैरायटी है शक्तिमान 6। और ये जो राजेंद्र सुफलम है ये मस्टर्ड का है। कैसे याद रखिएगा? शक्तिमान, तो शक्तिमान को ना मेज से याद रखिए, मान है तो मेज, ठीक है। और राजेंद्र है, अब मान है तो मस्टर्ड भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा, अभी इंस्टेंट तो नहीं आ रहा। राजेंद्र सुफलम है ना, तो सुफलम, तो ये मस्टर्ड से है ना, देख लीजिएगा जी, अभी इंस्टेंट नहीं आ रहे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। शक्तिमान जो है ना वो मेज से है, और राजेंद्र सुफलम मस्टर्ड से, ठीक है। बिहार मेट्रो प्रोजेक्ट है ना, पटना मेट्रो, अभी तो पटना मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन में बन रही है, ठीक है। अच्छा इसकी ना फंडिंग कहाँ से हो रही है? आई थिंक देख लीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है या वर्ल्ड बैंक कर रही है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा 4 न्यू सिटी में मेट्रो खोले जाएंगे, तो कौन कौन सिटी है? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एंड भागलपुर, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ तो क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद 20% के आसपास और 20% स्टेट गवर्नमेंट 20 शेयर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट 20% करेंगे, 40% हो गया। एंड बाकी 60% जो हुए वो बाहर से कहीं से कोई भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन से रेज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फंडिंग होगी मेट्रो प्रोजेक्ट की। 20% दोनों सरकार देंगी या 60% रेज किया जाएगा। एक रेशमा प्रसाद है जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है एज ए सीनेट मेंबर ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी। रिमेंबर दिस, रेशमा प्रसाद जी फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज ए सीनेट मेंबर ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी।
बिहार का स्टार्टअप अवार्ड देख लीजिए थोड़ा सा, एस्पायरिंग लीडर का मिला है कैटेगरी बिहार में, है ना। 4th पोजीशन आया है कहाँ, किस में, बिहार को, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग में, है ना, 4th पोजीशन। उसके बाद पद्मा अवार्ड देख लीजिए थोड़ा सा। सो पद्मा अवार्ड देखिएगा ना, तो टोटल 7 अवार्ड जो है वो बिहार को मिला है। 5 पद्मश्री, पद्माश्री जिसको बोलते हैं, 1 पद्म भूषण, 1 पद्म विभूषण। तो ये जो पद्म विभूषण है ये वाला याद रखो आप, ये पाठक जी को मिला है, ठीक है ना, बिंदेश्वरी लाल पाठक है। तो बी फुल फॉर्म नहीं लिख पाया हूँ मैं यहाँ पे, बिंदेश्वरी लाल पाठक, इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है ना, एक सोशल वर्कर थे, तो सोशल वर्क कैटेगरी में इनको मिला है। पद्म बहुत बड़ा होता है, इन तीनों में से सबसे बड़ा है क्या, पद्म विभूषण, ठीक है। उसका बाद पद्मा भूषण 1 को मिला है, ये आपका चंद्रेश्वर को चंद्रेश्वर को मिला है, डॉक्टर चंद्रेश्वर, मेडिसिन के एरिया में काम करते हैं, ठीक है, डॉक्टर चंद्रेश्वर, ये याद रखिएगा। और ये पद्माश्री जो है ना, शांति देवी, शिवम पासवान, इनको मिला है। ये गोधना पेंटर है, ये कपल एक्चुअली में, इन गोधना पेंटिंग करते हैं, उनको मिला है, ठीक है। बाकी बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो है वो भी सीएम बने थे, आपको जैसा मैंने बताया 71 में, फ्रॉम संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। नहीं, ये दोनों में नहीं है, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी ये वाला तो वो जनता पार्टी से थे इस समय सीएम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इनको जननायक भी कहा जाता है, पहले बताया था। कंप्लीट बैन अल्कोहल पे लगाया था, समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। इनका फार्मूला भी है ना, रिजर्वेशन फार्मूला, कपूरी फार्मूला बोलते हैं इसको, है ना। पितुंजिया विलेज, अब इसको नाम बदल के इनका कपूरी विलेज है। ओके, मुंगेरी लाल कमीशन है, इन्होंने ही रिकमेंड किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बेसिकली कोटा मुंगेरी लाल, है ना, मुंगेरी लाल कमीशन रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था कोटा के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इन्होंने एक कैंपेन दिया था कपूरी ठाकुर ने, अंग्रेजी हटाओ, है ना, समझ रहे हैं। इन्हीं के तर्ज पे नीतीश जी कभी कभी आप देखते होंगे, ठीक है। डाइट, ये 88 में डाइट, तो पोस्टमेशली इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद एक ये G9 है, ड्वार्फ, ये वाला देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये G9 है ना, G9 है, ड्वार्फ कॉन्वेंटिस, ये बनाना का वैरायटी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। G9N ड्वार्फ कैनवेडिस, ये बनाना की एक वैरायटी है। फिर एक मास्टर प्लान ला रहा है बिहार सरकार, कितने सिटीज़ के लिए, 100 सिटीज़ के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार जो है ना, बिहार में टोटल 139 स्टेटोरी टाउन है, ठीक है, 60 स्मॉलर सेंसस टाउन है, इन दोनों को मिला के ये टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है। तो 139 स्टेचुरी टाउन है, 60 स्मॉलर सेंसस टाउन है, 14 अर्बन सिटीज़ हैं बड़े बड़े, है ना, 251 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको कैटेगरी 1, शायद समस्तीपुर में कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। इन्होंने साइन किया एक MOU किसके साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन के साथ एंड साइकोलॉजी के साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनको कैसा स्टेटस मिला है, कैटेगरी 1 स्टेटस। पूछा जा सकता है ना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी दे देंगे आपको ऑप्शन में, आप पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बिहार को कैटेगरी 1 स्टेटस का मिला है ना। और जिन्होंने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी फिजियोलॉजी के साथ MOU भी साइन किया है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जिसको बोलते हैं, इसने कंट्री का फर्स्ट भोजपुरी डिग्री प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। कितनी अच्छी बात है कि वी आर रिक्लेमिंग आवर पास्ट एंड आवर कल्चर ट्रेडिशन, ओके। तो कंट्रीज फर्स्ट भोजपुरी डिग्री कौन देगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देगा, ठीक है। एक बुक है जिनका नाम है ब्रोकन प्रोमिसेस, है ना, ब्रोकन प्रोमिसेस कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार, ये मृत्युंजय शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है,
मृत्युंजय शर्मा ने। अब पब्लिश कौन से पब्लिकेशन ने क्या है, वेस्टलैंड बुक्स ने इसको पब्लिश करा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बिहार का कैग का रिपोर्ट ही है, एक्चुअली कैग का रिपोर्ट ही बोलता है ये कि बिहार का जो ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है ना, जीडीपी ग्रोथ है ना, ये कंट्री में टॉप पे है, पहले भी बताया आपको, 10.5% के आसपास सबसे ज़्यादा है बिहार के अंदर असम, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा हूँ, और डबल डिजिट ग्रोथ है भाई साहब। और पूरे भारत ने अगर ये ग्रोथ बना लिया ना तो वी कैन अचीव वो जो हमारा टारगेट है ना कि 2047 तक हम डेवलप्ड स्टेट होंगे, एक्चुअली यही ग्रोथ रेट चाहिए, 9 से 10% के बीच में चाहिए। और सोचिए 10.5% से ऊपर अगर ग्रोथ रेट रहा बिहार जैसा स्टेट का भी है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओनली 2 स्टेट्स बिहार एंड असम, रिमेंबर दिस, जिसने डबल डिजिट ग्रोथ को अचीव किया है, रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जल जीवन मिशन बिहार पोजीशन कितना है, जल जीवन मिशन में बिहार का 11th पोजीशन है, ठीक है। एक न्यू कैंपस खोला गया नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा पीएम जी यहाँ गए थे। ये टोटल इनका एरिया है 455 एकड़, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में, है ना। तो एक्चुअली ये आइडिया ना दिया था एपीजे अब्दुल कलाम कि भाई रिवाइव कीजिए इनको 2006 में, बट पार्लियामेंट ने फिर पास किया 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। और उसके बाद इसको नेशनल जो एक्चुअली गिवन द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये बात इसको डिज़ाइन, ये जो न्यू कैंपस है जो बिल्कुल ही एक तरह से इको फ्रेंडली है, ठीक है। इनका जो आर्किटेक्ट है, डिजाइन जिन्होंने किया वो बीवी जोशी जी हैं, रिमेंबर दिस। उसके बाद पीएम ने इनको इनॉग्रेट किया था, ये डेट याद रख लीजिए प्लीज़, 19 जून 2024 को पीएम जी ने इस न्यू कैंपस को इनॉग्रेट किया था। 19 जून को अपना बर्थडे मान लीजिए यार, 19 जून को मेरा जन्म हुआ था, मान लीजिए कुछ 10 दिन के लिए मान लीजिए, 19 जून को पीएम जी ने ये कैंपस किया था राजगीर में, ठीक है, नालंदा में है राजगीर। इसके जो चांसलर अभी कौन है, अरविंद पेनेगरैया, और अरविंद पेनेगरैया ये इनके कौन है, चांसलर। एक होमवर्क दूं, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बताइएगा, ठीक है। अच्छा, बिहार का ह्यूमन राइट काउंसिल जो उसके बारे में देख लीजिए, इसका चेयरमैन कौन है, अनंत मनोहर बादर जी, है। बिहार का ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन है, अनंत मनोहर बदर जी। लीडर ऑफ अपोजिशन देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में राबड़ी देवी है जो लालू प्रसाद जी के पत्नी है, धर्म पत्नी है। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक जो मैं आपको चीफ सेक्रेटरी बताया था, मीना जी वाला, वो चीफ सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, सिद्धार्थ, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम साहब के, ठीक है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है, तेजस्वी जी। देखिए लीडर अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली में तेजस्वी जी हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकी मम्मी जी हैं राबड़ी देवी, ठीक है। स्पीकर कौन है पता है, नंद किशोर यादव जी, पढ़ाए थे आपको, नंद किशोर जी। उसके बाद चीफ जस्टिस कौन है अभी, के विनोद चंद्रन, रिमेंबर जैसे 44वें हैं, है ना, के विनोद चंद्रन जी। बिहार का सीईओ है ना, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है ना, इलेक्टोरल ऑफिसर, वो कौन है, HR श्रीनिवास जी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, HR श्रीनिवास जी। उसके बाद बिहार का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कौन है, त्रिपुरारी सारन जी, ठीक है। देख रहे हैं, एक जगह दे दिया ना सब चीज आपको, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन करने का परमिट दे दिया है बिहार सरकार को। बिहार का जो डिपार्टमेंट होगा आर्कियोलॉजिस्ट वाला, उनको कहाँ पे, वैशाली में और बांका में, है ना, टू द बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट कमेटी को कि जाइए आप एक्सकेवेट कीजिए, जो ढूंढना है ढूंढिए और कल्चर को और रीच कीजिए, ठीक है। बिहार में, ठीक है, टोटल देखिए 73% जो स्टेट का है ना फ्लड अफेक्टेड है, और टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड अफेक्टेड है।
मतलब आप कहें 2/3 जो एरिया है ना बिहार का वो फ्लड से अफेक्टेड है, और 38 में से 29 जिला अफेक्टेड है भाई साहब, ठीक है, ये याद रखिए। नहीं 2/3 नहीं होगा, 3/4 होगा ना, ये याद रखिएगा। ओके, एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है कोसी मीची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। जो सरप्लस वाटर होगा ना कोसी का, है ना, वहाँ से उसको उठा करके सरप्लस वाटर का कोसी का 76 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा महानंदा बेसिन में, और फिर उसको मेची रिवर से कनेक्ट किया जाएगा, और फिर इससे जो पानी होगा वो सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, ये सब याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। कोसी से रिवर ले जाके कितना दूर, 76 किलोमीटर लॉन्ग मेची रिवर से कनेक्ट किया जाएगा थ्रू महानंदा बेसिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अमॉन्ग द लार्ज स्टेट में बिहार ने टॉप किया है हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा हायर एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है कौन, बिहार सरकार, ठीक है, अमॉन्ग द लार्ज स्टेट। देखिए एजुकेशन पे फोकस तो है यार, बट ब्रेन ड्रेन एंड अदर थिंग, इमेज, बहुत सारे रीजन हैं। 100% मेंबर ऑफ द 5 प्रिमिटिव ट्राइब जो है ना वो वोटर लिस्ट में उसको इंक्लूड कर दिया गया। 100% मेंबर, 5 ऐसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है ना पीवीटीजी, जिसको उनके 100% मेंबर को वोटर लिस्ट, उनको वोटर आईडी कार्ड दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, अब कुछ पॉलिसीज पढ़ा रहा हूँ आपको। एक ना लघु उद्योग बोला था, वो शायद पता नहीं डिस्कस किया कि नहीं, नहीं भी डिस्कस किया होगा ना तो वो पहले वाले जो लेक्चर होगा ना मुझे लगता है उसमें वो होगा पक्का, ठीक है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। ओके ओके, वो क्या था मैं आपको बता दूं क्या, शायद वो उस लेक्चर में था जहाँ तक हमको याद आ रहा है। हम आपको ना, चलिए हम आपको ना अभी हम लास्ट में करवा देंगे, ठीक है, आपको वो लघु वाला जो एक स्कीम है ना बिहार लघु वाला, वो करवा देंगे आपको। अभी ये पढ़ते हैं, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी देख लेते हैं 2023 का। इस पॉलिसी के हिसाब से जो 15% न्यू व्हीकल होंगे ना, है ना, बाय 2028 वो जो परचेज किया जाएगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ये टारगेट है जी। द 15% ऑफ द न्यू व्हीकल परचेज्ड एंड रजिस्टर्ड इन बिहार आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2028। और अगर ऐसा होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, इन चीज़ को प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार ने किया कि हम अगर आपने मोटर व्हीकल टैक्स, सो अगर आपने मान के चलिए 3 व्हीलर्स की गाड़ी कर दी है तो आपको इसमें हम 50% रिबेट देंगे, ठीक है, 50% रिबेट इन द मोटर व्हीकल टैक्स टू द 3 व्हीलर ईवीज। और ऐसा नहीं कि गुड्स को भी और पैसेंजर ट्रेन दोनों को दिया जाएगा, ठीक है। और 75% रिबेट दिया जाएगा हैवी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स को, ठीक है, ये याद रखिए, रिमेंबर दिस। उसके बाद बिहार की एक आईटी पॉलिसी जो इसी साल आया है 2024 में, इसमें कैपिटल सब्सिडी कितना परसेंट है, अगर मान के चलो 30% दिया जाएगा अगर आपने इन्वेस्ट किया 5 से लेके 30 करोड़ तक, है ना। अगर आपका मान के चले हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया 5 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ के बीच में, तो हमें कैपिटल सब्सिडी कितनी दी जाएगी, 30%, ठीक है, ये याद रखें। पावर सब्सिडी 25% दी जाएगी 5 साल तक। उसके बाद रेंटल सब्सिडी दी जाएगी 50%। आपने मान के चले आपने 10 करोड़ में आपने लीज लिया तो 5 करोड़ रुपये आपको रेंटल सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है, रिमेंबर दिस। एक इंटर्नशिप पॉलिसी भी लाया बिहार सरकार ने, जिसमें स्टूडेंट को जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं 8 वीक के लिए उनको इंटर्नशिप दी जाएगी और उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कुछ बुक्स हैं, ये आगे लोकतंत्र के पहरवा, है ना, लोकतंत्र के पहरवा बुक है। ये बेसिकली बुक क्या है ना कि जो वशिष्ठ नारायण जी हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, इनके जो स्पीसीज हैं उसी का कलेक्शन इस बुक में। तो ऐसे पूछा लोकतंत्र के पहरवा ये किन पे आधारित है, ये वशिष्ठ नारायण जी पे है, ठीक है, ये याद रखिए।
भारत के 75 महान क्रांतिकारी एंड महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये बुक किसने लिखा है? आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको मेंशन किया है और किस समय पे किया है। ये भीम सिंह ने लिखा है, याद रखिए इसको, ठीक है। बिहार के 75 महान क्रांतिकारी एंड महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये बुक भीम सिंह ने लिखी है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये बुक है, ऐसा नहीं बिहार के गांधी नीतीश कुमार है, ये बुक लिखा है किसने? अशोक चौधरी एंड संभवी चौधरी। ये वही संभवी चौधरी है जो 26 साल की उम्र में समस्तीपुर से एमपी बनी है, ठीक है। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ओके ओके, इंस्पिरेशनल है यार, मतलब 26 साल में एमपी बन जाना इट्स नॉट इजी टास्क। नालंदा अंटिल वी मेट अगेन या मीट अगेन, ये एक बुक है ना, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ये गौतम बोरा ने लिखा है, रिमेंबर दिस, ओके। उसके बाद बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023, इसको देख लीजिए। ये 10,000 करोड़ रुपया अट्रैक्ट करने का एक प्लान है, ताकि टू अट्रैक्ट 10,000 करोड़ के आसपास। अच्छा, अप टू 10 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कोई भी बंदा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो उनको सब्सिडी 30% की मिलेगी। 30% की सब्सिडी मिलेगी ना, अब 30% तो बहुत, मे बी वो 50,000 से लेके 10 करोड़ भी हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट 3 करोड़ है, ठीक है। अगर आपने 50 करोड़ तक आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको सब्सिडी 25% मिलेगी और इनका लिमिट है 10 करोड़, ठीक है। और 50 करोड़ से ऊपर आपने करी है तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी और इसका लिमिट है 25 करोड़, है ना, ये याद रखिएगा। और कुछ बचा है इसमें? नहीं बचा है ना, एक आपके लिए ऐड करवाता हूँ मैं। एक क्या है वो, एक स्कीम था ना बिहार लघु वाला, वो है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो बिहार लघु उद्यमी योजना, शायद यही है, ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना। तो इसके हिसाब से टोटल जो आवंटन किया गया है वो 250 करोड़ रुपये किए गए 2023-24 के लिए, और अभी 2024 में कितने किए गए हैं? 1,000 करोड़ एलोकेट किया गया इसके लिए, ठीक है। और इसके अंदर 2 लाख दिए जाएंगे फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 2 लाख रुपये दिए जाएंगे फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो पहले इंस्टॉलमेंट में आपको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 25% मिलेंगे, सेकेंड में आपको 50% और नेक्स्ट में आपको फिर 25%, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किसको मिलेगा? ओनली बिहार के जो रेसिडेंट हैं, ठीक है, ओनली रेसिडेंट को मिलेगा, जिनका एज कितना है 18 से 50 ईयर्स, ये याद रखना पड़ेगा। और एक कंडीशन और है कि उनकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए ना, वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 6,000 पर मंथ, उन्हीं को ही मिलेगी भाई साहब, 2 लाख रुपया सेल एम्प्लॉयड करने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो जी आपका मैं पूरा करंट अफेयर करवा दिया हूँ, बिहार का नेशनल वाला करंट अफेयर हमने आपका नेशनल करंट अफेयर्स करवा दिया कंप्लीट। उसके बाद मैंने आपका इंटरनेशनल भी कंप्लीट करवा दिया, अब सिक्योरिटी बचा है, उसके बाद सिक्योरिटी के बाद आपका इकोनॉमिक अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, ये 3 बचे हैं, ये 3 करवा दूंगा जी, ठीक है। और ये 3 डिलीवरेबल्स मेरे तरफ से भी हैं जो मैंने कमिट किए हैं, और उसके बाद एक और है मास्टर क्लास, ठीक है, जिसमें हम आपको जो न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन सब आएंगे उसको कैसे डील करना है वो बताऊंगा, ठीक है। ये 4 कमिटमेंट मेरे अभी रहते हैं जो मैं आपको दूंगा जल्दी, ठीक है। आप तब तक मन लगा के पढ़िए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ओके जी, बाय बाय।
दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।